हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस पाउच की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इसे आप एज अ कॉस्मेटिक पाउच या फिर पेंसिल पाउच की तरह यूज कर सकते हैं। साथ ही में इस टाइप की पाउच कैसे बनाते हैं उसका भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, तो आप दोनों साइज का बना पाओगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 रेक्टेंगुलर शेप की फैब्रिक चाहिए, जिसका देखिए लेंथ मैंने रखा है 6.5 इंच और इसका विड्थ है 10 इंच। ये पाउच की आउटर फैब्रिक रहेगा। अब सेम साइज के हमें 2 बुकरम के पीसेस चाहिए। इसका भी लेंथ और विड्थ दोनों ही सेम है, जैसा कि विड्थ है 10 इंच और इसका लेंथ है 6.5 इंच। अब लास्टली लाइनिंग के लिए भी सेम इसी साइज की 2 फैब्रिक चाहिए। इसके लिए आप कोई सा भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक या फिर आउटर फैब्रिक के जैसा अगर है तो वैसा भी ले सकते हैं। और इसका भी देखिए लेंथ एंड विड्थ सेम ही है बाकियों के जैसा। और एक नॉर्मल सीधी वाली जिप लेना है। जिप फैब्रिक के चौड़ाई से छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो चलेगा। चलो अभी आउटर फैब्रिक की उल्टी वाली साइड को ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और उसके ऊपर बुकरम का जो चिपकने वाला यानी शाइनी वाला साइड है उसको ऐसे नीचे की तरफ मिलाकर रख देना है और प्रेस की मदद से इसको चिपका लेना है। देखिए दोनों आउटर फैब्रिक में मैंने बुकरम को ऐसे प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। अभी एक आउटर पार्ट को हमें लेना है और उसका जो फैब्रिक वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखना है और उसके ऊपर में हमें जिप का जो टूथ वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इस मेन फैब्रिक के बिल्कुल ऊपर ऐसे मिलाते हुए रखना है। अब इसके ऊपर लाइनिंग के एक फैब्रिक को ऐसे बिल्कुल मिला कर रखना है। देखिए नीचे आउटर फैब्रिक, फिर जिप और फिर लाइनिंग के फैब्रिक है। तीनों को बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है और यहाँ पर मैं पिन से सिक्योर कर लूंगी पहले और फिर यहाँ दूसरी साइड में भी तीनों को अच्छे से मिलाकर यहाँ भी एक पिन लगा लूंगी और सेंटर में भी एक पिन लगा लूंगी मैं, ताकि सिलते टाइम ये बिल्कुल भी हिले ना। अब यहाँ पर देखिए जिप की बिल्कुल किनारी से मतलब कि लगभग ½ इंच की दूरी से एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूंगी मैं। देखिए मैंने ये सिलाई लगा दिया है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और ध्यान से सिलाई की स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐसे लॉक जरूर लगाना है। अब इस लाइनिंग को इस तरह से पलट लेना है और जिप को भी ऐसे पलट लेना है और यहाँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अच्छे से प्रेस की मदद से बैठा लेना है अच्छे से। मैं प्रेस यूज नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम करंट नहीं था और ये पाउच मुझे जल्द से जल्द डिलीवर करना था, तो मैंने सीजर को इस तरह से घिस कर थोड़ा सा प्रेशर लगाकर घिस दिया और ऐसे काम चला लिया। मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन प्रेस से करना इज बेस्ट। जो भी हो ये थोड़ा सा बैठ गया है और फिनिशिंग भी दिख रहा है। अब यहाँ पर लगभग ½ इंच की दूरी से यहाँ पूरे में एक टॉप स्टिच लगा लूंगी और सिलते टाइम ध्यान से यहाँ पर नीचे की लाइनिंग के फैब्रिक को ऐसे पकड़ कर रखना है, नहीं तो यहाँ से ये खराब होकर जैसे तैसे सिलाई में आ सकता है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसमें टॉप स्टिच लगा दिया है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है और यहाँ दूसरी साइड में भी ये पूरा फिनिशिंग से लगा है। देखिए अब एक साइड तो हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरे वाले आउटर फैब्रिक को लेना है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए यहाँ जिप से बिल्कुल मिला कर रख देना है और जो दूसरा वाला इनर पीस है उसको दूसरी तरफ में देना है। इस तरह से सबको बिल्कुल मिलाकर रखना है। देखिए यहाँ सेंटर में जो पहले अटैच किया था वो है, इसके एक तरफ इनर पीस और यहाँ ऊपर की तरफ आउटर फैब्रिक। और अब इन पर भी मैं पिन अप कर लूंगी। दोनों साइड पर मैंने पिन लगाया, सेंटर में इस बार मैंने नहीं लगाया। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी जिप के बिल्कुल नज़दीक से एक सिलाई लगा देना है। देखिए ये सिलाई मैंने लगा दिया और अभी मैं इसको इस तरह से खोल लूंगी। दोनों आउटर और लाइनिंग की फैब्रिक एक साइड में आ गई और अब यहाँ पर भी प्रेस लगाकर इसको बिल्कुल बैठा लेना है। मैंने सीजर से घिस कर ही किया है आज। और इस साइड में भी ½ इंच की दूरी से एक टॉप स्टिच लगा देना है। देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब ध्यान से देखिए ये आउटर फैब्रिक को, दोनों आउटर फैब्रिक को इस तरह से पकड़कर एक साइड में कर देना है और दोनों लाइनिंग का फैब्रिक एक साइड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के मतलब कि लगभग 3 से 4 इंच जगह छोड़ देंगे और बाकी चारों ओर हम सिलाई कर लेंगे। और सिलाई से पहले जिप को ज़रूर से खोल लेना है। लगभग 1 से 2 इंच फैब्रिक के अंदर छोड़ के बाकी पूरा हम खोल लेंगे जिप को। देन वापस से इसको पलटकर जिप का जो ये टूथ वाला हिस्सा है यहाँ पर इसको दोनों को आउटर फैब्रिक के साइड में दे देना है। दोनों जिप के टूथ को अच्छे से मिला कर लेना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर में मिलाकर मैंने यहाँ एक पिन लगा लिया है और यहाँ दूसरी साइड में भी चारों ओर मैं पिन लगा लूंगी। इतना सा पार्ट छोड़ के फिर चारों ओर मैं सिलाई लगा दूंगी।
देखिए जैसा कि मैंने बताया है चारों ओर मैंने सिलाई लगा दिया है और लगभग 3 से 4 इंच मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है ताकि यहाँ से बाद में मैं इसको पलटकर सीधा कर सकूँ उसके लिए। अब जो साइड में एक्स्ट्रा जिप है उनको कट कर लेना है, लगभग ½ इंच छोड़ दिया और बाकी का मैंने कट कर दिया। और हाँ, ये जो चारों ओर मैंने सिलाई किया है उसको भी ½ इंच की दूरी से ही सिलाई किया है, वो मैं बताना भूल गई थी कि कितना दूरी से सिलाई किया है। और फिर यहाँ जो गैप छोड़ा था वहाँ से हाथों को थोड़ा सा अंदर करके ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले इसको दोनों साइड में ऐसे फैला लेंगे, या फिर आप चाहे तो पहले से ही इस कॉर्नर को थोड़ा सा ऐसे कट कर सकते हैं, या तो बाद में एक ही साथ में कट कर सकते हैं। सिलाई के बाद हमें कट करना ही होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर लिया है जैसा कि आपने देखा। और अब मैं दोनों ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों तरफ फैला लूँगी और अभी यहाँ 1.5 इंच पर मैं मार्क करूँगी। आप चाहे तो 1 इंच पर भी कर सकते हैं। और जो चौड़ा वाला पाउच बनाया था जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था उसको बनाने के लिए आप 2 से 2.5 इंच तक ऐसे मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर हमें इसी मार्किंग के ऊपर सिलाई करना पड़ेगा। तो अभी इस वाले पर्स के लिए मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी। मैं मार्क नहीं करूँगी, जहाँ पर सिलाई करूँगी वहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। आप मार्क कर ले, मुझे अंदाज़ा हो गया है, मैंने बहुत सारा बनाया है तो इसलिए 1.5 इंच पर मैंने ये पिन कर लिया और इसी पिन के साइड से मैं बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ दूसरी वाले साइड में भी सेम तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फैलाकर 1.5 इंच पे पिन लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से 1 इंच, 1.5, 2 या फिर 3 इंच तक आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पर सेम बिल्कुल बराबर लेना है। जैसा कि मैंने उस साइड में 1.5 इंच पर लिया तो इस साइड में भी 1.5 इंच पर लिया। और अभी ये 1.5 इंच पर जो मैंने पिन लगाया इसी पिन के बिल्कुल नज़दीक से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा दिया है और अभी कॉर्नर्स में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको लगभग ½ इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी का कट कर देना है। अगर आपने 2 इंच या 3 इंच की दूरी से सिलाई लगाया है तब आपका ज़्यादा कपड़ा बचेगा, तब भी आपको ½ इंच या फिर 0.25 इंच भी आप कपड़ा रख सकते हैं, बाकी का तब भी आपको कट कर देना है जितना भी है। ½ इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगा। अभी ये सेम प्रोसेस हमें आउटर फैब्रिक की तरफ करना है। इस तरह से हाथों को थोड़ा सा अंदर करके यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा फुला जैसा लूंगी और यहाँ पर भी सिलाई का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको दोनों तरफ ऐसे फैला लेना है और यहाँ भी मैं 1.5 इंच पर ही ऐसे पिन लगा लूंगी मैं। आप पिन लगाने के साथ चौक से मार्क ज़रूर से करें। और अभी दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से हाथ को अंदर करके थोड़ा सा फुला लूंगी और अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सिलाई के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फैलाया और 1.5 इंच पर पिन लगाया यहाँ पर भी, और अभी यहाँ पर भी दोनों पिन के बिल्कुल नज़दीक से सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा दिया है और जैसा कि इनर फैब्रिक के साइड में किया था यहाँ पर भी कॉर्नर्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को ½ इंच छोड़कर बाकी के कट कर देना है। और अब फाइनली हमें इसको पलटना है। ये अभी उल्टा है तो ये जो गैप रखा था यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जैसा कि मैंने दिखाया है इसी तरह से आपको इसे पलट लेना है। देखिए अभी ये पलट कर मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ कॉर्नर्स में देखिए अभी भी कितना फैब्रिक भरा पड़ा है, ये इवन आउट नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए अभी ये मैं सीजर ले रही हूँ, आप सीजर या फिर कोई भी नुकीला चीज़ लेकर कॉर्नर्स को बिल्कुल अच्छे से इवन आउट कर लेना है। और ये जो जिप है यहाँ इसको भी अच्छे से निकाल लेना है देखिए। और अभी ये जो लाइनिंग के कॉर्नर्स है इसको भी थोड़ा सा ठीक करके यहाँ ये जो गैप रखा है इसको बंद करना है। सिंपली ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस गैप को मैंने बंद कर दिया है, सिंपली एक सिलाई लगा दिया है बस। अब देखिए क्योंकि हमने छोटे से गैप से इसको सीधा किया है तो ये कुछ सिकुड़ सा गया है क्योंकि इसमें बुकरम भी है, तो अभी हम इसमें प्रेस लगाकर इसको फिनिशिंग दे देंगे। जिप के अंदर हाथ को लेकर यहाँ पर पहले नीचे में मैं अच्छे से प्रेस लगाऊंगी। अगर आपको ज्यादा गर्म फील होता है तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ साइड के सिलाई में भी दोनों तरफ ऐसे प्रेस लगाना है, मतलब कि चारों ओर ही हम प्रेस लगाएंगे, यहाँ ऊपर में भी और यहाँ जिप के अंदर में भी इस तरह से इनर फैब्रिक की तरफ ऐसे प्रेस लगा लूंगी। तो फिर देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है अभी। तो फिर मैंने आपको अभी पाउच बनाना सिखा दिया है। आप इसको कॉस्मेटिक या फिर पेंसिल पाउच बना सकते हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। और देखिए यहाँ ऊपर में मैंने एक बो भी लगा दिया है, आप फ्लावर वगैरह या फिर स्टोन्स भी लगा सकते हैं, या फिर प्लेन फैब्रिक में भी पाउच बनाकर आप ऊपर कुछ भी लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।